केएल राहुल का शतक, दूसरी बार लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड्स पर केएल राहुल का नाम, ऋषभ पंत का अर्धशतक, रविंद्र जडेजा का अर्धशतक और स्कोर्स बराबरी पर। क्या कुछ हुआ तीसरे दिन के खेल में, आइए बात करते हैं। मैच शुरू होता है, केएल राहुल और ऋषभ पंत क्रीज पर थे और धीमी सी शुरुआत होती है पहले ओवर में। हालांकि ऋषभ पंत थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाते हैं पहले और दूसरे ओवर में। उसके बाद जो स्कोरिंग रेट है वो स्लो हो जाता है और पहले सेशन में कुल मिलाकर इंडिया 103 रन बनाती है और जाते जाते आखिरी गेंद पर बशीर की वजह से ओवर की चौथी या पाँचवीं गेंद थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उस गेंद पर ऋषभ पंत सिंगल रहने की ट्राई करते हैं, क्योंकि क्विक सिंगल होता है, ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि वहाँ पे मे भी लंच से पहले केएल राहुल का जो शतक है वो पूरा करने की सोच हो सकती है, लेकिन जो भी सोच रहे थे गलत ही सोच रहे थे, क्योंकि वो थ्रो जो बेन स्टोक्स करते हैं वो लकीली डायरेक्ट हिट हो जाती है और ऋषभ पंत वहाँ पे आखिरी ओवर पे लंच के आखिरी ओवर पे आउट हो जाता है। तो उसके बाद जब लंच शुरू होता है, लंच के बाद टीम इंडिया बैटिंग करने आती है, तो रविंद्र जडेजा और केएल राहुल बैटिंग करने आते हैं और दोनों के भी, और जैसे ही केएल राहुल अपना शतक पूरा करते हैं उसके जस्ट बाद बशीर की एक स्पिन डिलीवरी पर केएल राहुल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउट हो जाते हैं। केएल राहुल के बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने। नीतीश कुमार रेड्डी हालांकि उनका बैटिंग से परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था पहले टेस्ट मैच में जब वो खेले थे, मतलब सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन उनके पहले टेस्ट मैच में जब वो खेले थे। लेकिन इस बार जो कि उन्होंने 2 विकेट ले ली थी गेंदबाजी से, कहते हैं ना ऑलराउंडर अगर एक डिपार्टमेंट में सही करे तो दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस कैरी करता है। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है, हालांकि बैटिंग में जब आए हो तो इस बार थोड़े सहमे हुए से लग ही रहे थे, क्योंकि 2-3 बार रविंद्र जडेजा और उनके बीच में रन आउट के चांसेस बने इंग्लैंड के लिए, लेकिन समहाउ दे मैनेज टू स्टे ऑन द क्रीज एंड देन इट जस्ट 50+ पार्टनरशिप इन बिटवीन देम। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा मिलकर करीब करीब स्कोर बराबरी पर लेके आते हैं, लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक बार फिर से रविंद्र जडेजा जो है 72 रन पर डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को छेड़ बैठते हैं और जय स्मिथ जो है उनका कैच पकड़ लेते हैं और रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं। एक बार फिर से रविंद्र जडेजा की हाफ सेंचुरी जो है वो मिस हो जाती है। उनका अगर इंग्लैंड में एवरेज देखें तो वो अराउंड 46 के अराउंड है, और जो कि उन्होंने 6 50s है, 1 सेंचुरी है। तो रविंद्र जडेजा इंग्लैंड में, और उनको प्रमोट भी किया गया है, तो वो बहुत बढ़िया कारागर बढ़िया साबित हो रहा है इंडियन टीम के लिए। और अगर पिछली 3 बारियां देखें तो तीनों की 3 पारियों में रविंद्र जडेजा ने हाफ सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरीज लगाई है, और एक आध बार वो तो शतक के पास भी पहुंच गए थे, लेकिन शतक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो भी रविंद्र जडेजा कर रहे हैं उससे लोअर मिडिल ऑर्डर में इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है। उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो जाते हैं, उसके बाद झड़ी सी लग जाती है और इंडिया स्कोर लेवल करते हुए ऑल आउट हो जाती है। ऐसा बहुत रेयर होता है टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर लेवल हो गए। फिर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने आना पड़ता है 2 ओवर के लिए। 6 मिनट का कुल वक्त रह जाता है, उसमें 2 ओवर होने अपेक्षित थे। इंग्लैंड को करेगी 2 ओवर ऐसा अपेक्षित था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो उनके खुरापाती दिमाग चलाते हैं और एक तो पवेलियन से क्रीज तक आते आते ही वो आधा ओवर खा जाते हैं। उसके बाद फिर क्रीज के आधा ओवर फिर क्रीज पे आते ही उनको बॉल नहीं दिख रही है, उनको वाइट स्क्रीन के पीछे कोई आता हुआ दिख रहा है, उनको बॉल लग रही है हाथों पे, ऐसा वैसा करके कुल मिलाकर एक ही ओवर हो पाता है और फील्ड पे बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। और अभी की बात करें तो इंग्लैंड सिर्फ 2 रन आगे है इंडिया से, और अभी जो है इस चीज़ की वजह से जो भी गर्मा गर्मी हुई है क्रीज के ऊपर और क्रीज के बाहर भी, टीम सऊदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो कहते हैं कि क्यों इंडिया इतना हल्ला कर रहा है, जो कि वो खुद ही जो शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे हैं वो खुद 2-3 बार मसाज लेते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें अभी ग्राउंड के बाहर हो रही है वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करेंगी और चौथे और 5वें दिन का खेल और ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखते रहिए इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज़, और ऐसे ही इनसाइट भरे वीडियो के लिए
न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंसाइट भरे वीडियो के साथ।